मेहुल को कॉल आता है कि बीसीसी टीवी चैनल के अचानक से लाइव टेलीकास्ट में कुछ एरर आ गया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने टीवी स्क्रीन को हैक करने की कोशिश की हो। बीसीसी टीवी शहर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। मेहुल वहां तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल बीसीसी के स्टूडियो में पहुंचकर हैक स्क्रीन के फुटेजेस देखता है तो समझ जाता है किसी ने हैक करने की कोशिश की थी और वो खुद भी स्क्रीन पे आना चाहता था। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? हैक के टाइम जो डिस्टरबेंस आ रहा है उसमें ध्यान से देखिए। कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके पार्ट्स कभी कभी वो डिस्टरबेंस में दिखाई दे रहे हैं। बीसीसी ने टेलीकास्ट बंद कर दिया तो वो प्रॉपर हैक नहीं कर पाया था। मेहुल कंपनी के सीईओ से मिलने उसके केबिन में जाता है। तभी सीईओ के लैपटॉप पे एक वीडियो प्ले होने लगता है। मेहुल, पता था तुम यहाँ आओगे, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। बचा सकते हो तो बचा लो अपने शहर को। उसके बाद लैपटॉप में एक वीडियो प्ले होने लगता है। 3 लोग उल्टे लटके हुए हैं और एक हॉट केमिकल की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। इन्हें बचाना होगा, लेकिन कैसे? ये कौन सी जगह है? मेहुल ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि ये जगह कौन सी है। कैसे? क्या आपको कोई ऐसा क्लू दिख रहा है लॉजिकल आर्मी, जिससे लोकेशन को पता किया जा सके? विंडो के पीछे देखिए, एक मंदिर दिख रहा है। अब ये मंदिर मेहुल को पता है। मंदिर से लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और मंदिर के पास पहुंच जाता है। मंदिर के पास 3 फैक्ट्रीज है जिससे मंदिर दिख सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों फैक्ट्रीज को देख के बता सकते हैं कौन सी फैक्ट्री में वो तीनों लोग हो सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फैक्ट्री 1 और 3 चालू है। अब चालू फैक्ट्री में ये कर नहीं सकते, मतलब बंद वाली फैक्ट्री में ये किया गया है। मेहुल जाता है और तीनों को बचा लेता है। तीनों को मेहुल जैसे ही नीचे उतारता है, फैक्ट्री की लाइट्स बंद चालू होने लगती है और एकदम से फैक्ट्री के फ्लोर पे करंट फ्लो होने लगता है। मेहुल और वो तीनों आदमी बॉक्सेस पे चढ़ जाते हैं। अब क्या करेंगे चारों? कैसे बचेंगे इस करंट से? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फैक्ट्री को ध्यान से देखिए, ये एक रबर शू की फैक्ट्री है और पीछे के बॉक्सेस में देखिए शू दिख रहे हैं। चारों शूज पहनकर करंट पे चलते हुए बाहर आने लगते हैं। तभी पास में रखा हुआ एक टीवी चालू हो जाता है। मेहुल, तुमने ये तीनों को बचा तो लिया, लेकिन गोडाउन से बाहर कैसे निकलोगे? बाहर निकलने के लिए जो दरवाजा है उस पर मैंने करंट छोड़ दिया है। इतना कहते ही टीवी बंद हो जाती है और इलेक्ट्रिक मैन गायब हो जाता है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, क्या कर सकता है मेहुल डोर ओपन करने के लिए? मेहुल ने ऑलरेडी रबर शूज पहने हुए हैं। करंट फ्लो होने के लिए एक कंप्लीट सर्किट लगता है। अब रबर शूज के वजह से करंट जमीन पे नहीं जा पाएगा, तो सर्किट नहीं होगा तो मेहुल को करंट नहीं लगेगा। मेहुल अपने हाथों से ही धक्का दे के डोर ओपन कर लेता है और तीनों को बचा लेता है। ये कैसा नया पावरफुल विलन है? इसके पास तो इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करने के पावर्स है। ये तो इलेक्ट्रिक मैन है। तभी सामने बड़े बिलबोर्ड पर इलेक्ट्रिक मैन आ जाता है। मेहुल, तुमने अभी तो इन्हें बचा लिया, लेकिन अपने सिटी को कैसे बचाओगे? इलेक्ट्रिक मैन, तुम ये क्यों कर रहे हो? मेहुल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही इलेक्ट्रिक मैन वहां से गायब हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक मैन पता नहीं आगे क्या करेगा। मेहुल को अगले दिन सिक्योरिटी काउंसिल का फोन आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी ने न्यूक्लियर वेपन का फॉर्मूला चोरी करने की कोशिश की। सीसीटीवी के हिसाब से रूम में कोई नहीं गया है, तो समझ में नहीं आया कि वो अंदर कैसे आया, लेकिन लकीली फॉर्मूला वहां नहीं था। मेहुल स्पॉट पे पहुंच जाता है और सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, तो समझ जाता है कि कौन आया था और कैसे आया था। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ऊपर वाले बल्ब को ध्यान से देखिए, वो टूटा हुआ है और नीचे उसके टुकड़े हैं। अब अगर यहाँ कोई आया नहीं तो बल्ब कैसे टूटेगा? यहाँ इलेक्ट्रिक मैन आया था जो वायर्स की मदद से यहाँ पहुंचा और बल्ब के थ्रू बाहर आ गया। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी वो बायो वेपन कहाँ छुपा के रखे हैं? तो सिक्योरिटी काउंसिल वाले मेहुल को उस रूम में लेके जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, सोचिए और मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक मैन से अगर इस बायो वेपन को बचाना है तो क्या करना होगा? सोचिए सोचिए। मेहुल ने वहां के सारे इलेक्ट्रिक लाइंस बंद करवा दिए, वायर्स, फैन, लाइट सब निकलवा दिए। तो मेहुल ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता था जिससे इलेक्ट्रिक मैन वहां पहुंच सके। अब ऐसा कोई रास्ता ही नहीं रहेगा जिससे इलेक्ट्रिक मैन अंदर आ सके। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या हो गई, अंदर एकदम अंधेरा हो गया।
तभी मेहुल का सर किसी से टकराया। वो भागने की कोशिश कर रहा था तो मेहुल ने उसे धक्का देके गिरा दिया। मेहुल ने सामने टॉर्च मारा तो सामने 3 लोग खड़े थे। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं वो कौन हो सकता है जिससे मेहुल टकराया होगा, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए और बी दोनों की हाइट मेहुल से काफी कम है। उनसे मेहुल का सर टकरा ही नहीं सकता। सी की हाइट मेहुल जितनी ही है। जरूर यही मेहुल से टकराया होगा। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है और बाहर लेके जाता है। तुम क्या करने आए थे? सर मेरी फैमिली को इलेक्ट्रिक मैन ने किडनैप कर लिया है और मुझे फॉर्मूला चोरी करने के लिए कहा था। मेहुल तुरंत उसके साथ उसके फैमिली के घर पहुंच जाता है। मेहुल अंदर जाता है तो इलेक्ट्रिक मैन वहां मौजूद था और उसकी पूरी फैमिली को इलेक्ट्रिक वेव से जकड़ रखा था। मेहुल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। किस किस को मुझसे बचाओगे? मैं हर जगह पहुंच सकता हूँ। जहाँ करंट है वहाँ मैं हूँ। मेहुल तुरंत जम लगाता है और इलेक्ट्रिक मीटर का मेन वायर तोड़ देता है। वायर तोड़ते ही वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और इलेक्ट्रिक मैन भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसको रोकने के लिए शहर की सारी इलेक्ट्रिसिटी तो बंद नहीं कर सकते। कैसे रोका जा सकता है इसे? मेहुल तुरंत साइंटिस्ट से हेल्प लेने के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता सी साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता सी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल, मैंने तुम्हारे लिए ये जैकेट बनाया है। इसे तुम्हें बिल्कुल करंट नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक मैन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे हराना पॉसिबल नहीं है। मैंने ये रबर की ब्लैंकेट बनाई है। किसी तरह उसे इस ब्लैंकेट में रैप कर दो। रबर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इससे वो कैद हो जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी मेहुल को एक कॉल आता है कि एक मेट्रो ट्रेन कोई भी प्लेटफॉर्म पे रुक नहीं रही है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। मेहुल तुरंत ही मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है। उसके वहां जाते ही इलेक्ट्रिक मैन स्टेशन के डिस्प्ले में आ जाता है और मेहुल से कहता है, मेहुल, अब बचाओ तुम लोगों को इस ट्रेन से। 10 मिनट में ट्रेन स्टेशन तोड़ के बाहर निकल जाएगी और सबके मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। रोक सको तो रोक लो। ऐसा कहते ही इलेक्ट्रिक मैन वहां से गायब हो जाता है। मेहुल ड्राइवर से बात करता है तो ड्राइवर बताता है कि मैनुअल ब्रेक्स ट्रेन में है लेकिन वो लग नहीं रहे हैं। जरूर इलेक्ट्रिक मैन ने उसे रोक रखा होगा। मैं अभी पावर सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। मेहुल बॉक्स के पास जाता है। बॉक्स कोड से लॉक्ड है। क्या आप बॉक्स को देख के बता सकते हैं बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन से बटन को प्रेस करना होगा? ब्लू, ग्रीन, व्हाइट या रेड? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी ब्लू कलर की है तो ब्लू बटन को प्रेस करना होगा। मेहुल बटन को प्रेस करता है। तभी वहां पे इलेक्ट्रिक मैन आ जाता है और वो अपने करंट से मेहुल को शॉक देता है। मेहुल को शॉक तो नहीं लगता लेकिन उसके फोर्स से वो दूर जाके गिरता है। इलेक्ट्रिक मैन वही मीटर के सामने खड़ा हो जाता है। मेहुल, इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी मेहुल अपने पास की वो रबर ब्लैंकेट निकालता है और इलेक्ट्रिक मैन के ऊपर फेंक देता है और फिर ब्लैंकेट को चारों तरफ से पकड़ के रस्सी से बांध देता है। इलेक्ट्रिक मैन उसी ब्लैंकेट के अंदर कैद हो जाता है। मेहुल ने फिर एक बार शहर को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।